मुझे तो सोच के हंसी आती है खुद के ऊपर भी कि जब हम 15 से 17 साल लगा देते हैं ग्रेजुएशन करने में और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, लेकिन जो जॉब हमें चाहिए होता है मैक्सिमम लोग, हाँ कुछ लोग समझदार होते हैं वो स्टेप पहले ही उठा लेते हैं जॉब से, लेकिन अधिकतर लोग मेरे जैसे 15 से 17 साल लगा देते हैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। लेकिन हमें जो जॉब करना है वो हमें अच्छे से अच्छी सैलरी कैसे दे, उसके लिए हम 1 महीना भी नहीं लगाते। ना ही हम इंटरव्यू को ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और ना ही इस चीज़ की तैयारी करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाएंगे और वो क्या क्या स्किल होनी चाहिए हमारे पास जिससे हमें मैक्सिमम सैलरी मिले। क्योंकि अगर आप अच्छे स्किल और अच्छे चीज़ों के साथ गए तो जो सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, अगर आप डायरेक्ट फ्रेशर गए तो वही सैलरी आपको 2 साल बाद मिलेगी, मतलब 2-3 साल का डिफरेंस हो जाता है। तो क्यों ना अगर हम 15-17 साल लगा देते हैं एमकॉम करने में, बीकॉम करने में, जैसे कि मैं एमकॉम कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है इंटरव्यू का तो जो मैंने फील किया उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमें कहीं जॉब पे जाने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल लेना चाहिए और अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद थोड़ा टाइम इस पे देना चाहिए कि मैं इंटरव्यू कैसे दूँ, क्या क्या स्किल होनी चाहिए मेरे पास जिससे मुझे मैक्सिमम सैलरी मिले। अल्टीमेट हमारा जो एक मेन गोल होता है एजुकेशन लेने का, ग्रेजुएशन लेने का, हमें एक अच्छी सैलरी मिले। लेकिन हम डिग्रियां तो ले लेते हैं, डिग्री का नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप विदाउट डिग्री कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास है तो सिर्फ डिग्री। तो उस डिग्री के साथ सिर्फ और सिर्फ अगर हम कुछ दिन और लगा दें, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिया जाए, 2-4 कंप्यूटर कोर्स कर लिया जाए, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपर, जैसे कि हम अगर जॉब ज्वाइन करते हैं तो 8 से 10 घंटे हमारे डेली के जाते हैं। तो हमारा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद अगर हम डेली 3 या 4 महीने तक अच्छे से अपने स्पीकिंग पे और कंप्यूटर के कोर्स सिर्फ 3 महीने कर लिया जाए तो फिर हमें एक अच्छी सैलरी मिल सकती है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे ही आप का कंप्लीट होता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप ये समझिए कि मैं सुबह 9 बजे घर से निकल गया, आप डायरेक्ट शाम को 8-7 बजे आना है। किसी लाइब्रेरी में जाइए, कोर्स ज्वाइन करिए और सारी चीज़ें अच्छे से सीखने के बाद 2-3 महीने बाद आपको अच्छे से पता हो कि इंटरव्यू में आपको कैसे रिप्रेजेंट होना है, उस चीज़ की अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। फिर जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो सैलरी पैकेज उन लोगों को मिल रहा होगा जो 2-3 साल बाद ज्वाइन किए होंगे। इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आपने कोई हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बुक का, ऐसा जनरली नहीं होता। हाँ, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो बात अलग है। मैक्सिमम वो पूछते हैं कि आपको क्या आता है, आपको जैसे जो काम दिया जाएगा, जैसे मैंने एमकॉम किया है तो मुझसे फिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जीएसटी आता है, टैली आता है, आपने क्या क्या किया है तो एंट्री करके दिखाओ, जनरल एंट्री करके दिखाओ, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती। इन्हीं सारी चीज़ों का अगर हम थोड़ा कोर्स कर लें, थोड़ी तैयारी कर लें तो हमें एक बहुत अच्छी सैलरी स्टार्टिंग में ही मिलने लगती है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होता है। तो डिग्री के साथ थोड़ा टाइम अपने आप पे दीजिए, क्योंकि हमने डिग्री लेने में 15 से 17 साल लगा दिए, तो क्यों ना एक अच्छी सैलरी के लिए 3-4 महीने, बस 3-4 महीने जो बेसिक स्किल्स होती हैं उसके साथ और जिस फील्ड में हमें जॉब करना है उसका नॉलेज लेके अगर जाया जाए तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। ऐसा मुंबई में मैंने फील किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आपको बताइए, और कोई क्वेश्चन हो बीकॉम से रिलेटेड, एमकॉम से रिलेटेड, फीस A to Z, जैसे कि मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, तो मुझे खुशी होगी रिप्लाई देके और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे भी ऐसे बीकॉम से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।